आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के इस कार्यक्रम में। और आपको मालूम है, इस हफ्ते हम पैशन वीक मना रहे हैं और पैशन वीक में हर एक दिन एक नया प्रोग्राम में नई नई स्टोरीज, नई नई वचन के द्वारा आपको बताएंगे कि इस हफ्ते में क्या अहमियत रखता है ये हफ्ता आपके और मेरे लिए। तो चलते हैं रेबेका के पास और रेबेका हमें बताएंगे कि इस पूरे वीक में क्या क्या नई चीजें और क्या क्या चीजें हम आपको क्या क्या चीजें दिखाएंगे हम आपको। तो ओवर टू रेबेका। दोस्तों, मार्च के इस महीने में हम मिलकर गुड फ्राइडे एंड ईस्टर सेलिब्रेट करेंगे और इस खुशी को हर बार की तरह हम चर्च की अलग अलग कॉयर्स के साथ सेलिब्रेट करेंगे। जो की क्रूस से जारी, मेरे मर्ज को खोवे कौन, लहू जो की क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो की क्रूस से कितनी सच्चाई है ना इन गानों में। हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान को याद करेंगे। एंड रिमेंबर, परमेश्वर आपके साथ है। He will help you to achieve each and every goal that you have made. And until next time, be focused, keep on moving towards your goals. God bless you. थैंक यू सो मच रेबेका। आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि पूरे हफ्ते में क्या क्या होने वाला है। एंड आई एम सो ग्लैड कि मुझे अभी पता चल गया एंड आई डोंट वांट टू मिस ऑल ऑफ दिस। सो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग भी इसको मिस नहीं करेंगे और हर एक दिन इस हफ्ते में आप हमारे साथ जुड़ेंगे। दोस्तों, पैशन वीक का मतलब होता है कि हम प्रभु के प्रेम से वाकिफ हों और ये हफ्ते में प्रभु जिस पर्पस से आए थे, प्रभु यीशु मसीह जिस पर्पस से आए थे, जिस उद्देश्य से आए थे, वो उद्देश्य पूरा होता है। और प्रभु का उद्देश्य था कि हमें मार्ग दिखाना, हमें सत्य से वाकिफ कराना और जीवन देना। क्योंकि जो जीवन में और आप जी रहे हैं वो जीवन पर्पसलेस हो सकता है जबकि अगर प्रभु उसमें नहीं है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीक फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि इस हफ्ते में हमारे लिए क्या होता है। और सबसे बड़ी चीज है कि किसी ना किसी चीज से हम ग्रस्त हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें मुक्ति दिलाते हैं इन चीजों से। और ये सही समय होगा कि हम एक गाना सुने, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। ये गाना छत्तीसगढ़ी भाषा में है, तो इस गाने को सुने और आप आशीष ग्रहण करें।
दोस्तों, आपने गाना सुना, बहुत ही अच्छा गाना था। और ये गाना बिल्कुल सच्ची बातें करता है कि प्रभु यीशु मसीह में ही मुक्ति है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही मुक्ति है। अभी आगे चलते हैं, अमित सलाम की कहानी देखते हैं और देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनकी लाइफ में क्या क्या करा। और थोड़ी सी देर में रेबेका के साथ भी जुड़ेंगे, वो हमारे साथ अभी वापस आएंगी। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, वील बी राइट बैक आफ्टर दैट। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. We have multiple sets in one small area, so it doesn't take much to set up a shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. Hey superfans, are you planning to host a kid's birthday party or church event for children? Here's your chance to invite Gizmo! Hey Giz! Superbook's time-traveling robot to take your events to the next level. Gizmo will be there to bring smiles to children's faces as they get a chance to interact, sing, dance and pose for selfie with him. Invite Gizmo for children's events like VBS, camps, prize distribution programs, youth events, fates, and so much more. You can also surprise your child on their birthday with a special guest appearance by the adventurous Gizmo, who will be there with warm wishes and hugs. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. If you are an NGO or an organization that runs children's ministry, please get in touch with us for special discounts. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. वेलकम बैक दोस्तों। आज पैशन वीक का पहला दिन है और आज हम बात कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी और उसमें हमारे लिए क्या नई जिंदगी बन के निकलती है। जी बिल्कुल दोस्तों, और इसी विषय पर हम एक बहुत ही खूबसूरत सच्ची कहानी भी आपके लिए लेकर आए हैं। और आज हम मिलेंगे अमित सालम से। अमित परमेश्वर से बहुत दूर थे और साथ ही इनके जीवन में था बहुत दुख, दर्द, अकेलापन, नाराज़गी और एक बीमारी भी इनके जीवन में आ गई। आइए देखते हैं कि आगे इनके जीवन में क्या हुआ। क्या इन्होंने मदद पाई? क्या इन्होंने परमेश्वर को जाना? आइए इनकी खूबसूरत सच्ची कहानी हम देखें। अमित सल्लाम का बचपन ऐसी घटनाओं में बीता जिन्होंने उनके जीवन की दिशा बदल दी। सन 1993 में पापा नहीं रहे, उसके बाद में बड़ा वाला भाई था, उनका नाम था पवन कुमार सल्लाम। इवन आज तक 23 साल समथिंग हो चुका, 23-24 साल, अभी तक उनका कोई खबर नहीं है हमको कि वो है नहीं है, कैसा है ये नहीं। फिर उसके बाद में उसी टेंशन में मम्मी, मतलब एक बड़ा जवान बेटा घर से चला गया, तो बहुत चिंता फिक्र में मम्मी भी फिर सन 2000 में नहीं रही। उन्हें गाइड करने के लिए कोई नहीं था और अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करने के लिए अमित गलत संगत में पड़ गए। उस समय तो मेरा मतलब कि मैं सट्टे जुए में मतलब वो रहता था, तो धीरे धीरे करके उसी को मैंने पैशन बना लिया, अपना काम बना लिया कि उसी को करने लगा। उसमें इतना आगे बढ़ गया कि मतलब वही काम करता था। फिर उसके बाद में जब वो काम आया तो नशा अपने आप जिंदगी में आ गया। इसी दौरान अमित की बहन ने प्रभु को अपने जीवन में जाना और अमित जब भी घर आते तो अपनी बहन को प्रार्थना करते हुए देखते। तो मैं मजाक उड़ाता था उसका, ये अच्छा होता, क्या अच्छा हो सकता है ना। क्या बोलते पास में बाप तो खेल था ही नहीं पहले से, मम्मी चली गई, भाई चला गया, क्या मैंने कहा सब कुछ अच्छा होते हुए सब बिखर गया, सब चला गया, क्या करेगा आदमी। तो नहीं, बोले हम प्रार्थना करेंगे, वो परमेश्वर हमारा आगे का सब कुछ अच्छा रख सकता। हालांकि अमित अपनी बहन और उनके पास प्रार्थना के लिए आने वाले पास्टर का विरोध करते थे, लेकिन वो खुद भी कभी कभी प्रार्थना के दौरान बैठकर प्रचार सुनते थे। धीरे धीरे उन्होंने भी प्रार्थना करना शुरू किया। हेल्थी बिल्कुल मतलब स्ट्रांग था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तब मैंने उस परमेश्वर से मैं खुद प्रार्थना करके पूछता था कि तू जिंदा परमेश्वर है तो मेरे को दिखा कि तू सही में जीवित परमेश्वर है। 10 जनवरी को मेरे को अचानक से सर मेरे सीने में पेन हुआ। मेरे सीने में पेन होने के बाद में मुझे मतलब कि मेरे को समझ में आ गया कि अंदर ही मेरे को कुछ हो रहा है।
अलग अलग हॉस्पिटल्स में रेफर किए जाने के बाद अमित की बेंगलोर के एक हॉस्पिटल में ओपन हार्ट सर्जरी हुई। तो डॉक्टरों ने मतलब बहुत उसको शॉर्ट करने के बाद भी उन्होंने बोले कि जो सेरेमिक बल्ब जो आपके अंदर में डालना पड़ेगा वही इतना महंगा है कि अगर हम करते भी हैं दवाओं गोली का भी आपसे कोई फीस ना लेके भी तो 7.5 लाख रुपए फिर भी आपको करना पड़ेगा। 24 जनवरी 2015 को सर नारायणा हृदयालय में मेरा ऑपरेशन होने पाया और 6 फरवरी को जैसे भी करके हमने अपना मतलब वहाँ पर उनका पैसे को पेड किया और 6 फरवरी को मेरा वहाँ से छुट्टी हुआ। जब वो ठीक होने लगे तब उन्हें अपने पास एक बाइबल रखा हुआ मिला और वो उसे पढ़ने लगे। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति को पाया, वे न कभी लज्जित हुए न उनका मुंह कभी काला होने पाया। फिर उसके बाद में एक वचन और दिखता है सर मेरे को, जहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ी मार के जाल से छूट गया और अब हम बच निकले हैं। ये वचन जब मैंने सुना तो वो मेरे अंदर में ऐसा समाया कि परमेश्वर मेरे से बात कर रहा होगा, जैसे कि मैंने सारे वो उससे तुझे निकाल लिया। और उसके बाद मेरे को ऐसी एनर्जी महसूस हुई, इतना मतलब पीस, इतनी शांति मेरे अंदर में आ गई। अपनी लाइफ में शांति का अनुभव पाकर अमित ने अपनी सारी लतों को छोड़ दिया और जीवन भर प्रभु के पीछे चलने का फैसला किया। मैंने उसको अपना उद्धारकर्ता मान लिया कि यही परमेश्वर जीवित है और यही सब कुछ कर सकता है। तो मैं उस समय पे ही समझ गया कि ये जिंदा खुदा परमेश्वर है। मैं उस दिन से सर मैंने जान लिया और वो सारी जो गलत चीज़ें मेरे अंदर में थी, इवन गुटखे खाना, 2-2 4-4 गुटखे खाता था मैं, शराब तो बॉटल से पी जाता था मैं। तो उस दिन के बाद से सर मेरे जहन से ऐसा उड़ा वो। आज अमित एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी रहे हैं और हर असंभव कार्य को संभव करने और अपने जीवन में एक नई शुरुआत के लिए प्रभु को सारी महिमा देते हैं। मेरी सर्जरी को 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं और मेरा हेल्थ में सर साल दर साल इम्प्रूव आ रहा है। मतलब मैं कभी मैं इन चीज़ों से ना मेरे जहन में भी नहीं है कि मेरा सर्जरी हुआ होगा, और परमेश्वर ने ऐसा गुड हेल्थ दे दिया है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। मेरे जैसे एक ऐसे व्यक्ति को जो क्या बोलते हैं, जिसके जहन में ही सारी गलत चीज़ें भरी हुई थी, एक प्रकार से एक गुंडा ही था मैं, उस जैसे व्यक्ति को परमेश्वर ने बदला। उसका बहुत बहुत मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं पूर्ण रीति से और संपूर्ण रीति से जानता हूँ कि वो ही जिंदा परमेश्वर है, वो ही जिंदा खुदा है, वो प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। मैंने उसको अपना जीवन दिया। अमित, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस ऑन एक नई जिंदगी। और वाकई आपने अपने जीवन में नई जिंदगी पाई। आपने परमेश्वर को जाना, प्रभु यीशु मसीह को आपने अपने जीवन में जाना और अपने जीवन में बदलाव आपने पाया। इंडीड गॉड कैन ट्रांसफॉर्म एंड ही कैन ट्रांसफॉर्म आवर हार्ट एंड आवर माइंड एंड आवर लाइव्स, और वही आपने एक्सपीरियंस किया। जी हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, वो एक बदलाव है जो कोई और नहीं कर सकता है। मगर ये ट्रांसफॉर्मेशन आता कैसे है? ये ट्रांसफॉर्मेशन एक सिक्योरिटी के द्वारा आता है, जो हम समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में मैं सिक्योर हूं। आपने 2009 में एक वाक्य के बारे में सुना होगा कि न्यूयॉर्क में एक जहाज था, वो जैसे ही टेक ऑफ हुआ अपने एयरपोर्ट से और जहां पे जा रहा था, एकदम से उसकी इंजन्स में बर्ड हिट हुआ और इंजन्स उसके खराब हो गए और उनको लैंड करने के लिए ज़्यादा समय नहीं था, तो वो लोगों ने हडसन रिवर पे लैंडिंग करी। और जैसे ही लैंड करा तो इन पे समय कम था, तो सारे पैसेंजर्स को बाहर निकालना था। और जो उनके जो कैप्टन थे, कैप्टन सली नाम था उनका, उन्होंने सारे पैसेंजर्स को, 155 पैसेंजर्स थे, सबको बड़े आराम से बाहर निकाला और 2 बार आगे पीछे पूरे प्लेन में गए और वो आखिरी व्यक्ति थे जो प्लेन से उतरे थे। सोचने की बात है, वो कैप्टन जैसे ही प्लेन लैंड करा पानी में, चाहता तो सबसे पहले बाहर निकल जाता और छोड़ देता बाकी लोगों को कि भाई आप लोग निकलते रहो, मगर ही एंश्योर्ड कि सारे लोग सेफली बाहर निकलें और वो उसके बाद भी लोगों को चेक करें कोई रह तो नहीं गया, और तब वो निकले। और इतनी देर में कुछ भी हो सकता था, उनकी भी जान भी जा सकती थी, मगर आई एम श्योर द पैसेंजर्स वुड हैव फेल्ट वेरी वेरी सिक्योर विथ हिम, और उस वजह से उनको ब्रेवरी का अवार्ड भी दिया गया, उनको काफ़ी सराहाया गया। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे लिए ऐसा ही कुछ किया। ये तो एक इंसान की स्टोरी थी, मगर प्रभु की स्टोरी में बहुत अलग तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको सिक्योरिटी दी है। आइए देखते हैं वचन क्या बोलता है इसके बारे में। यूहन्ना 10
10 और 11 में वचन बोलता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वो जीवन पाएं और बहुतायत से जीवन पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है। दोस्तों, आपने वचन में देखा, वचन में प्रभु यीशु मसीह हमें एक नई जिंदगी देना चाहते हैं, और सिर्फ नॉर्मल जिंदगी नहीं, बहुतायत की जिंदगी। और वो दूसरों से बिल्कुल परे हैं, दूसरों से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि दूसरे जो हैं अपने सेल्फिश रीजन के लिए मेरे और आपकी भलाई करेंगे, और उस सेल्फिश रीजन से मेरा और आपका नुकसान होता है। चोर आता है घात लगाने के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए, मगर प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता है, हम सिक्योरिटी पा सकते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आज आपको लगता है कि आपको प्रभु में सिक्योरिटी मिलती है, आपको एक नई जिंदगी मिलती है, एक नई सुरक्षा मिलती है, तो हो सकता है ये समय प्रभु आपको बुला रहा हो और आपको कह रहा हो कि ये नई जिंदगी को स्वीकार करो प्रभु यीशु मसीह में होकर। आइए इस चीज के बारे में विचार करते हैं और आप एक नई जिंदगी के बारे में विचार करें प्रभु यीशु मसीह के साथ। और मैं उम्मीद करता हूं जब आप ये स्वीकार करेंगे, ये नई जिंदगी को अपनाएंगे, नई जिंदगी को जानेंगे, तो आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है, बहुत सारी चीज़ों में जहाँ रुकावट पड़ी हुई है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही बोलता है वो ही मार्ग, सत्य और जीवन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ इस नए मार्ग पे, इस नए सत्य पे और इस नए जीवन में चलेंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारी यही है प्रार्थना आपके लिए कि आप प्रभु यीशु मसीह को जानें और प्रभु यीशु मसीह में आप एक नई जिंदगी पाएं। और दोस्तों, आपकी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है ज़रूर हमारे साथ आप शेयर करें CBN प्रेयर लाइन में। हमें बहुत खुशी मिलती है कि आपके साथ मिलकर आपके जो कंसर्न्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। हमारा नंबर है 9910401010 और हम इंतज़ार रहेगा आपके कॉल्स का, आपके मैसेजेस का। साथ ही अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो इसके लिए भी आप ज़रूर हमारी वेबसाइट को विज़िट करें और अपने लिए आप एक फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN स्पेशल ऑफर्स। दोस्तों, अब कार्यक्रम में आगे चलते हैं और हम जानेंगे कि CBN फाउंडेशन ने वुमेन्स लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में क्या क्या करा है, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। वो समाज का एक काफ़ी एक महत्वपूर्ण अंग है जिनको ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। बट आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक वी विल बी राइट बैक। Hey parents, Superbook India will be live on Instagram और हमारे साथ जुड़ेंगे एक स्पेशल गेस्ट। This Easter, we are praying for all our lovely children for their bright future with God. So make sure you join us for a time of prayer at 10 a.m. on Superbook India Instagram. मदर्स डे का स्पेशल ऑफर, नेशनल टीवी पर अपनी मदर को विश करिए एक खूबसूरत गीत उनके नाम डेडिकेट करके। मदर्स डे स्पेशल ऑफर में है एक नई जिंदगी पर आपकी चॉइस का एक गीत और आपकी मदर का एक फोटो और एक नई जिंदगी होस्ट रेबेका जी से बधाई। ये सब नेशनल टीवी पर। यीशु का प्यार हमें मिला है, हमारा दिल उससे भरा है। यीशु का प्यार हमें मिला है, हमारा दिल उससे भरा है। ये खास ऑफर आपके लिए सिर्फ 2024 रुपए का है। होगा ना शानदार उपहार मदर्स डे के लिए। सॉन्ग गिफ्ट करने के लिए 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, www.cbnindia.org पर लॉग इन करें। स्टेप 2, स्पेशल ऑफर्स पर क्लिक करें। स्टेप 3, क्लिक ऑन गिफ्ट अ सॉन्ग डेडिकेशन। गिव योर मदर द बेस्ट मदर्स डे गिफ्ट एवर। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम पैशन वीक की शुरुआत में आज हम बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए मृत्यु सहन की ताकि हम जीवन पा सकें। जी आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब समय है कि हम देखें कि CBN फाउंडेशन ने दिल्ली के चंदनहोला कम्युनिटी में महिलाओं के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी एंड मैनेजमेंट पर एक वर्कशॉप आयोजित की। और इस वर्कशॉप की कुछ झलकियां हम देखेंगे और जानेंगे कि इस कार्यशाला में
महिलाओं की क्या भागीदारी रही? सीबीएन फाउंडेशन समाज में महिलाओं के पूर्ण समावेश की वकालत करता है, फिर चाहे वो सामाजिक हो या आर्थिक। हर क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए हम निरंतर साथ हैं। इसी प्रयास में एक और कदम आगे बढ़ते हुए इस बार हमने भारतीय डाक विभाग के साथ मिलकर महिलाओं के लिए आर्थिक साक्षरता पर एक कार्यशाला आयोजित की। हमारा लगातार प्रयास है कि महिलाओं को सशक्त करना। उसी में आज हमने उनके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी का भी कार्यक्रम रखा था। हमने आज के कार्यक्रम के लिए पोस्ट ऑफिस से जो ACP है पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर को हमने इनवाइट किया था। CBN और हमारे दिल्ली महिला पंचायत के इसके इन कोलैबोरेशन में हम लोगों ने कैंप लगाया था। अब बैंक हर जगह बैंक मौजूद नहीं है, पोस्ट ऑफिस हर जगह है। पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद उनको ऐसा फीलिंग होता है कि अपने घर में है। हमारा ये उद्देश्य था कि महिलाओं को डाकघर से जोड़ें। छोटे से छोटे अमाउंट से वो कैसे एक बड़ा अमाउंट सेव कर सकती है। 50 रुपए में से 10 रुपए बचा के रखना, वो बुरे वक्त में काम देंगे आगे बढ़ के। जैसे एडमिशन करवाना है हमें कहीं और हमें पैसे की जरूरत पड़ गई तो वो बचत हमारे लिए वहाँ काम आएगी। इस वर्कशॉप में महिलाओं को पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न बचत योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। पोस्ट ऑफिस के सारी फैसिलिटी के बारे में हमें बताया। उसमें सबसे पहला है सुकन्या खाता, जो कि छोटी सी लड़की से लेके 10 साल तक की लड़की का खुलता है और उसमें उसकी पढ़ाई लिखाई और शादी के लिए काम में आता है। दूसरा है हमारे बेटों के लिए, तो बेटों को हम PPF खाता खुलवा सकते हैं। तीसरा है महिलाओं के लिए, जो महिला सम्मान खाते के काम में आएगा। PPF के बारे में जैसा कि हमें नहीं भी पता था, आज हमें यहाँ पर पता चला है। और महिला सम्मान सर्टिफिकेट के बारे में भी यहाँ बहुत सी चीजें पता चली हैं हमें आज। महिलाओं के लिए डाकघर बचत का सरल एवं सुरक्षित विकल्प हो सकता है। भारत सरकार की योजनाएं हैं जो गरीब से गरीब लोगों के लिए है। बैंक की तुलना में ये भी अच्छा है कि बैंक में हम अकाउंट खुलवाएंगे तो 1000 से नीचे नहीं होगा, यहाँ 100 से भी शुरू है। जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी लेडीज हैं, सबको अपना अपना ये खाता खुलवाना चाहिए। हम आने वाले टाइम में कैंप लगाएंगे तो वो उनकी पूरी हेल्प करेंगे और वो बिल्कुल निःशुल्क होगा। और हमारा इसमें प्रयास यही रहेगा कि उसी दिन महिलाओं के खाते खुलें ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसके साथ जुड़ सके और लाभान्वित हो सके। महिलाओं के आर्थिक क्षेत्र में समावेश को प्रोत्साहित करने में CBN फाउंडेशन का सहयोग दें। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से CBN फाउंडेशन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ में महिलाओं की बचत करना सिखाती है और पैसे की सही तरीके से देखरेख करना सिखाती है और उनको जागरूक बनाती हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, आप भी CBN फाउंडेशन के साथ ज़रूर जुड़ें और ऐसा करने के लिए आप इनकी वेबसाइट को विजिट करें और इनका एड्रेस है cbnf.org। जी हाँ दोस्तों, अब वक्त होगा प्रार्थना का और ख़ास तौर से उस विषय की प्रार्थना करने का कि जहाँ पर हम लोग लड़खड़ा रहे हैं, जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारी लाइफ में सिक्योरिटी नहीं है और हम बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। ये पर्याप्त समय होगा कि हम प्रभु के सामने जाएं और अपने विषयों को प्रभु के सामने रखें। तो लेट्स प्रे टुगेदर। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस दिन का और ख़ास तौर से इस समय का। मालिक, की आपके वचन के हिसाब से हम जानते हैं कि प्रभु आपने हमारे को ज़िंदगी दी है और आपने हमें ज़िंदगी सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए नहीं दी है, बल्कि बहुतायत से लाइफ फुल ऑफ अबंडेंस ऑफ योर प्रेजेंस दी है। और प्रभु जी, वो अबंडेंस दुनिया की चीज़ों में नहीं है, वो अबंडेंस है आपकी प्रेजेंस में। मालिक, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भाई बहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय, उनके मनों में भी यही प्रार्थना बैठे। और इस समय बहुत सारे भाई बहन हो सकता है कि घर की ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर उन्हें आर्थिक स्थिति से रेसल करना पड़े। हो सकता है उनके रिलेशनशिप्स में उनको बहुत सारी पीड़ा मिल रही होगी। हो सकता है आने वाला कल के बारे में वो डरे बैठे होंगे। हो सकता है बीता हुआ कल उनको आके सता रहा होगा। इन सब चीज़ों के द्वारा कन्फ्यूजन मिल रहा होगा, उनके ऑब्स्टिकल्स आ रखे होंगे रास्ते में, अलग अलग चीज़ों में उनकी रुकावटें आ रखी होंगी। मैं प्रार्थना करता हूँ मालिक कि आप उनके मनों में, उनके दिलों पे अपनी उपस्थिति को जाहिर करें और उनको पता चले कि आप में सिक्योरिटी मिलती है और उनको ये सारी चीज़ों से स्पष्ट रूप से दिखाएं प्रभु जी आप क्या चाहते हैं उनके लिए। उनके ऊपर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, वो इससे छुटकारा पा सकें और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें। ये सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन। आमीन। प्रिय दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप प्रार्थनाओं में बने रहेंगे और खासतौर से प्रार्थनाओं के द्वारा जानेंगे कि प्रभु आपको सुरक्षा देता है और एक नई जिंदगी देता है। जी दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह हमें एक नई जिंदगी देने के लिए इस दुनिया में आए। और आइए इस समय हम देखें आज के लिए प्रेयर टिप। दोस्तों, आज से इस पैशन वीक में हम याद कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस लिया ताकि आपको और मुझे हमें जीवन मिले। वो हमें हमारे पापों से क्षमा देते हैं। क्यों ना हम भी अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर से मांगे कि वो हमें दिखाएं क्या हमारे जीवन में कुछ छुपे हुए पाप हैं, कुछ ऐसा गलत है जो हमने किया है, जो हमें सही करना है। हम परमेश्वर से मांगे अपनी प्रार्थनाओं में दैट शो मी इफ़ आई नीड टू सेट समथिंग राइट इन माई लाइफ, और वो ज़रूर ऐसा करेंगे। दोस्तों, प्रेयर टिप देखने के बाद अब हम देखते हैं प्रभु का वचन हमसे क्या बोल रहा है। दोस्तों, परमेश्वर के वचन में हम सत्य पाते हैं और आज का ये सत्य वचन हमें बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए हमें बचाने के लिए, हमारे बदले मृत्यु लेने के लिए, ताकि हमें जीवन मिले। जी हाँ दोस्तों, कि प्रभु की मृत्यु के द्वारा हमें जीवन मिले और उनके जी उठने की वजह से हमारे मन में एक आशा बैठे। और ये चीज़ आज हमने देखी अमित सलाम की कहानी से, हमने वचन से भी ये देखा कि परमेश्वर हमें एक जीवन देना चाहता है, एक नया जीवन देना चाहता है बहुतायत का। एंड हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरे हफ्ते और ख़ासतौर से आज के कार्यक्रम को देखने के बाद आप लोग प्रभु से प्रार्थना में बने रहेंगे और प्रभु की ओर अग्रसर करेंगे इस नई जीवन के लिए। जी बिल्कुल दोस्तों, और आप पूरे हफ्ते हमारे साथ जुड़े ताकि हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को हम याद करें और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को हम जानें। और दोस्तों, we just hope that you will be with us and you will also be encouraged as we are encouraged bringing this program to you. और अब समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात करेंगे 6:30 बजे और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में हम और सीखेंगे और जानेंगे। And until then, all of you have a lovely blessed day and God bless you friends. तब तक के लिए नमस्कार।